नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा कि किस तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए सारी दुनिया लग गई है। सुनील शेट्टी हकला भी लग गया है। और जो ऋतिक रोशन और सुजैन खान, जो कि खुद कभी चरसी और दारूबाज रह चुके हैं, और जिस सुजैन का जो फिरोज़ खान का लड़का, जो इसके ताऊ का लड़का है, वो फरदीन खान भी खुद ड्रग केस में पकड़ा जा चुका है। 90% लोग जो है यहाँ ड्रग लेते हैं। 90% लोग जो यहाँ की लड़कियाँ बॉलीवुड में आती हैं वो वेश्यावृत्ति करती हैं, और बहुत सारी लोग वेश्यावृत्ति में ही पकड़ी गई हैं। इसके बाद भी ये आपके आइकॉन हैं, तो ये बड़े सोचने और समझने की बात है। हमारे आइकॉन नीरज चोपड़ा जैसे लोग होने चाहिए। हमारे आइकॉन जो सैनिक हैं वो होने चाहिए। हमारे आइकॉन वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं, ना कि ये भांड हमारे आइकॉन है। अमिताभ बच्चन को महानायक किसने बनाया इस भांड को? ये इसने क्या किया है देश के लिए? कुछ इसने कोई एक भी गोली खाई है क्या देश के लिए? यानी जो हमारे लड़के लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं, और ये कहते हैं कि कला की कोई सीमा नहीं है। पाकिस्तानियों को बुलाओ, उसको बुलाओ, उन पाकिस्तानियों को बुलाओ कि जो कि चूँकि इसमें जितनी ये खान गैंग है, ये तो एंटी नेशनल है ही, क्योंकि ये तो उसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर कोई काफिरों के खिलाफ तो सारी बातें कही गई हैं। इसलिए हिंदू स्त्रियों के साथ काफिर शादी करते हैं, दिखाते हैं हिंदुओं को कि तुम्हारी औकात यही है कि तुम्हारी काफिर स्त्रियाँ हमारी गुलाम है, स्लेव है। और दूसरी बात, ये सुनील शेट्टी और ये बड़ी लकड़ी क्यों ले रहा है, और ये महेंद्र सिंह धोनी में जाके टारगेट किया जा रहा है। ये महेंद्र सिंह धोनी वही है कि जिसका बाप एक पंप ऑपरेटर था, जिसकी गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। लोगों ने इसको सिर पर चढ़ाया और इसकी क्रिकेट देखी, इसकी तारीफ़ की, तो ये सारे पड़ी लकड़ी लेने वाले हैं। अब आते हैं हम उसी व्यवस्था पर कि सुहान खान को तो बेल मिलने की कितनी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन किसी गरीब का बच्चा या किसी कम पैसे वाले का बच्चा अगर जेल में चला जाए तो उसको छुटने में कितनी परेशानी होती है। और ये जुडिशरी पर भी पूरा हम कैसे भरोसा करें? ये वही जुडिशरी है जो रात के लिए अफजल गुरु या दूसरे लोगों के लिए कोर्ट खुलवा सकती है 12 बजे, और इसमें कौन मुलव्विस और मशगूल है? ये पीछे दमब्रम और ये कांग्रेस जैसे लोग। कांग्रेस तो प्रूवन एंटी नेशनलिस्ट है, और जो शरद पवार है वो सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का। उसी ने इसको दाऊद इब्राहिम को भगाया था, और इसलिए नहीं ला रहे कि अगर उसको यहाँ अगर राज खुले तो ये शरद पवार जेल में होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शरद पवार के कॉन्टैक्ट निकाल कर इसको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया है। और मेरी सभी मराठा भाइयों से अपील है कि आप वो लोग हो जिनके आदर्श शिवाजी हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, और दूसरे अन्य लोग हैं, और भोसले साहब हैं, शिवाजी राय भोसले। तो आप, ये तुम्हारा एक एक शरद पवार जैसा आदमी तुम्हारा आइकॉन कैसे बन गया, जो कि भ्रष्ट है, सर्वथा भ्रष्ट है। ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग स्मगलर से इसके संबंध हैं, वो और बॉलीवुड के भी संबंध ड्रग एडिक्ट्स हैं, और इस पर इतना काला पैसा शरद पवार पर, इससे लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। और मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा कि ये निश्चित तौर पर जेल में जाएगा तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और ऐसे लोगों को, मायावती इतना पैसा कमा कर भी बाहर घूम रही हैं, इनके खिलाफ भी केस को तेज़ किया जाए। और मेरा दलित भाइयों से, अगड़े पिछड़े सब भाइयों से निवेदन है कि आप बेईमान नेता हो, चाहे किसी भी जाति का, उसका बाइकाट करो। सिर्फ जाति के आधार पर उसको जिता देना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वैसे भी सनातन वैदिक धर्म में जन्म से कोई जाति नहीं होती। तो हम आ जाते हैं उसी बात पर कि ये जो गुंडे नेता जीतते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी नीचे जीते, चाहे अतीक अहमद जीते, चाहे उसको मुसलमान वोट दें और हिंदू वोट दें, ये मतलब नहीं है तो ये जराम पेशा लोग, और इनको जिताने वाले हम ही लोग हैं। और इसलिए ये कुलाचे भरते हैं, और फिर हमारे वोटों से हमारे को ही अकड़ दिखाते हैं, यानी कि हमारी बिल्ली हमारा म्याऊं। अभी क्या हो रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट में है, ये जितने जिहादिस्ट हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और ये जो पंचर छाप लोग हैं, और ये जो जो वेटिकन सिटी से जो पैसा आ रहा है एक झूठे धर्म के लिए, जो कि 7 दिन में पूरी कायनात या पूरे यूनिवर्स को बना देता है, यही कुरान कहती है। मतलब ये दोनों इतने बड़े ग्रेट और बड़ा झूठ की किताबें हैं। और फिर इसी विचारधारा को अगर मोदी जी ने रोक दिया है एक सच्ची विचारधारा लाने के लिए, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनमें अभी जावेद अख्तर भी कहता है इंटॉलरेंस हो गई है, आमिर खान भी कहता है मुझे डर लगता है। अबे मूर्ख हो, सबसे ज़्यादा डर तो हमको इस्लाम के मानने वालों से लगता है, इस्लाम की विचारधारा से लगता है, जो कि हमेशा काफिरों को मारने की बात करती है और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की बात करती है। और कितने मंदिर तोड़ दिए इन्होंने। किसी ने उफ करी, राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा, किसी ने उफ करी जो सिख और हिंदू मारेंगे। किसी मुसलमान ने स्टेटमेंट दिया? किसी नेता ने क्यों नहीं दिया?
क्योंकि इस्लाम की विचारधारा ही ये गुंडागर्दी की विचारधारा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है काफिरों को मारो और पूरे वर्ल्ड में हमें निजाम मुस्तफा फैलाना है। तो भाइयों ये कोई धर्म नहीं है। लोग क्यों कहने से डरते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। अरे आप लोग तो इनसे बहुत ज़्यादा हो, 80% नॉन मुस्लिम है, फिर भी आप इन लोगों से डर रहे हैं। एक चेचन्या का आतंकवादी फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के आदमी को मार देता और आप कुछ नहीं कर पाते। भाइयों सड़क पर उतरना पड़ेगा इस गुंडागर्दी के खिलाफ, जो इस्लामिक गुंडागर्दी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और इसके खिलाफ उतरना ही पड़ेगा। 2-4 बलियाँ जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ज़्यादा हो, तो आपकी तो पराजय तो हो नहीं सकती, जीत ही निश्चित है। और ये इस्लामिक ऑयल जो जो ऑल इंडिया इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, जो ये ऑल इस्लामिक कंट्री जो OIC है, ये कहती है कि यहाँ आसाम में ये हुआ वो हुआ। ये अबे पहले तुम अपनी खुद धो लो, पहले तुम्हारी जो पीछे लगी हो उसको धो लो। तुम खुद ऐसे धर्म को फॉलो कर रहे हो जो कि गुंडागर्दी का पर्याय बन चुका है शुरू से ही 610 से, और काफिरों को मारने की बात करता है। सबसे ज़्यादा हेट फैलाने वाला धर्म है ये, और सबसे बड़ी जो रिटिन हेट स्पीच है वो कुरान है। अब इस कुरान को, इसमें बहुत सारे, जब बहस हुई सुदर्शन टीवी पे, सारे मुल्लाओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये जो जामा मस्जिद का बुखारी तो आया ही नहीं, ये सब जानते हैं, देवबंदी विचारधारा वाले भी जानते हैं कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और इनके मदरसों में यही सिखाया जाता है कि दूसरों को मारो काटो। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक ग्रुप है जो गुंडागर्दी फैला रहा है पूरे वर्ल्ड में और शांति को भंग करने में लगा हुआ है। और भाइयों अब कस के लड़ने की ज़रूरत है, ये इतनी शक्तिशाली नहीं है। ये सारी गीदड़ भभकियाँ आप इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि इनकी पोल खुल गई है, कोई धर्म वर्म नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कुकर्म है, क्योंकि इसमें सबको मारने की बात कही है। अभी देखो, सिखों को छांट कर मारा गया और हिंदुओं को छांट कर कश्मीर में मारा गया। और ये जितने भी आर्यन, ये जितने भी खान गैंग हैं, ये जो डी कंपनी से जुड़े हुए हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हिंदू हम सबसे मूर्ख कौम है जो इनकी पिक्चरें देखकर, और हम अपना पैसा जो लुटाते हैं, और ये पैसा उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं टोनी असाई, अनिल मसरत और रेहान सिद्ध के द्वारा। ये सारा हाफिज सईद को आ जाता है, इंडियन मुजाहिदीन को आ जाता है, अलकायदा को चला जाता है। मतलब हम, और ये जो हम जो चादरों पर और ये जो मज़ारों पर जाते हैं, इसमें ये निज़ामुद्दीन औलिया या मोहिद्दीन चिश्ती जो अजमेर वाले हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को उकसाया था कि पृथ्वीराज चौहान की बेटियों की पत्नी के साथ संयुक्ता के साथ बलात्कार करो। और हम इतने हिंदू इतने मूर्ख हैं, ऐसी एक दरगाह मिटे शाह की दरगाह, ये कोई सूफी ऊफी संत नहीं थे, ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए आए थे। चाहे वो अली मीर हमदानी हो, चाहे मिठे शाह हो, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे बाबा फरीद हो, ये कोई अच्छे लोग नहीं थे। ये लोग उसी इस्लाम की स्थापना करने के लिए कोशिश कर रहे थे जो कि काफिरों के मारने की बात कहता है। और ये जो खान गैंग है, चाहे जावेद अख्तर हो, ये सारे उसी जो एक समूह है गुंडागर्दी का, ये एक ग्रुप है जो कि वायलेंट आइडियोलॉजी को मानता है, उसी के ये सारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो अतः इनकी पिक्चरों का बिल्कुल बाइकाट करो। इवन उन लोगों को जो कुरान की उन आयतों में विश्वास करते हैं, काफिरों को मारो, उनके हर चीज़ का बहिष्कार करो, उनकी दुकानों का भी बहिष्कार करो। क्योंकि या तो वो ये बोलें कि हम कुरान की उन आयतों पर विश्वास नहीं करते हैं, और एक जोमेटो का लड़का मुस्लिम था, उसको जेल में डाल दिया। क्या कोर्ट को ये पता नहीं है कि ये जो खुद इस्लाम है, ये खुद हेट स्पीच है? तो कोर्ट इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं कुछ करता है? ये इसलिए नहीं करता है कि हिंदू हम आपस में बटे हुए हैं। अगर हम एक हो जाएंगे तो किसी की कोई औकात नहीं है कि हमको इस तरह जेल में बंद कर सके। हेट स्पीच के लिए अगर दम है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो पहले कुरान को बैन करे, कुरान की उन आयतों को बैन करे, बजाय उसके कि वसीम रिजवी पर आप जुर्माना लगा देते हैं। और जो भी सही बात बोलता है, तो ये कैसा न्याय है? कैसी न्याय व्यवस्था में हम जी रहे हैं? हमको सोचना पड़ेगा। ये जो कॉलेजियम से जो जज चुने जाते हैं, ये व्यवस्था भी, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और इसलिए ये न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया को भी बदला जाना चाहिए। और जब सर्वोपरि पब्लिक है, पब्लिक तो कोर्ट से भी ऊँची है, और पब्लिक जो है इनसे नेताओं से भी ऊँची है, तो पब्लिक की राय, एक राय से हमारे रेफरेंडम कराया जाए कि न्यायाधीशों का चयन किस तरह हो, नहीं तो इस पर सवाल उठते ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी ये खान गैंग हैं, इस आमिर खान को डर लगता है, इसकी मिसेस को डर लगता है, तो जिनको डर लगता है वो यहाँ से जाएं। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ आप पैसा कमाएं, यहाँ गुंडागर्दी करेंगे और उस पैसे को आतंकवादियों को देंगे। मेरा सरकार से यही निवेदन, इन सबकी गर्दनें नपनी चाहिए। उसमें बहुत हिंदू गद्दार भी हैं, उनकी भी नपनी चाहिए। एक भागा हुआ है इनका, अनिल देशमुख भागा हुआ है, वो अमेरिका गया है, पता नहीं कहाँ गया है। ये सारे, ये उद्धव ठाकरे जी ने जो है
ये जो बाल ठाकरे का भी अपमान किया और राज ठाकरे जैसे लोगों का अपमान किया जो देशभक्त हैं, जो इस तरह के ऐसे मंत्री परिषद में अपनी सरकार चलाने के लिए पाले हुए और लोगों को डरा धमका रहे हैं पुलिस के दम पर। ये अब डरने धमकाने वाली बात नहीं है। हमारा उद्धव ठाकरे जी को चैलेंज है कि आप अगर सचमुच सही हैं तो अनिल देशमुख और परमवीर सिंह को क्यों बचा रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी की पूरी काली है। वो शिवसेना जो हिंदू राष्ट्र और फलाने की बात करती थी, वो आज इन जिहादियों के सामने झुक गई है सिर्फ अपने वोट की खातिर। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक पुत्र से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती जो बाल ठाकरे इतनी अच्छी एक हिंदू बादशाही के लिए लड़े या इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़े, आज ये उन्हीं के चरणों में सरेंडर कर गया है। तो ये उद्धव ठाकरे को इस पर शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए कि ये इस तरह का व्यक्ति है जो अपने पिता के नाम को भी कलुषित करता है। अगर सही मायने में कोई उत्तराधिकारी है बाल ठाकरे के तो राज ठाकरे लगते हैं। राज ठाकरे की विचारधारा रखती है, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और तो ये जो जितनी गुंडागर्दी है, इस्लामाइजेशन वर्ल्ड का क्या पहले इन्होंने बॉलीवुड ये फिल्म इंडस्ट्री का कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे हिंदू जैसे सनी देओल को अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा, अक्षय कुमार को अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चला। मेरी अपील है सभी कलाकारों से कि जो इनके प्रोडक्शन में काम करेंगे उनकी फिल्में बिल्कुल नहीं देखी जाएंगी, उनका बाइकाट किया जाएगा। और हर्ष गोयल कह के सीएट टायर को भी मत खरीदो, आप जेके टायर दूसरे टायर खरीदो, क्योंकि इसने हमारी नवरात्रियों का अपमान कराया। आमिर खान जैसे ऐसे आदमी से जो कि एक गुंडागर्दी की जो आइडियोलॉजी है, वायलेंट आइडियोलॉजी को मानता है, और अब इसने किरण राव को भी तलाक दे दिया है। तो ये लोग तो यही करते हैं, ये काफिरों की स्त्रियाँ इनके खिलौना है, ये तो कुरान में लिखा हुआ है। और ऐसी वायलेंट आइडियोलॉजी को ये धर्म का नाम देते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि इस्लाम जो है शांति का प्रतीक है तो सबसे बड़ी दुखद बात है और सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इस्लाम इज ए कर्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन दिस वर्ल्ड। इस्लाम जो है इस वर्ल्ड पर अभिशाप है, श्राप है। अगर आपको नहीं है तो आप किताबें पढ़ लीजिए, बहुत सारी किताबें विजय कुमार पाल ने लिखी हैं, हारिस सुल्तान ने लिखी हैं। इनकी किताबें आपको गूगल और अमेजन पर मिल जाएंगी, जिसमें कि इनका कच्चा चिट्ठा इस्लाम का खोला गया है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।